नमस्कार। आई इंडिया का अफवाह मुक्त सीतापुर अभियान में आपका स्वागत है। आई इंडिया सीतापुर वासियों के लिए आज विशेष कार्यक्रम लेकर आया है, क्योंकि इधर लगातार जिस तरीके से बच्चा चोर और किडनी चोर की अफवाहें फैल रही हैं, जिसके चलते जो भीड़ तंत्र है यानी जो अराजक तत्व हैं, वो मानसिक विक्षिप्तों और साधुओं के साथ मारपीट कर दे रहा है। ऐसी घटनाएं निश्चित तौर पर निंदनीय हैं और इसको लेकर अब पुलिस प्रशासन भी काफ़ी गंभीर हो चला है। आपने देखा होगा कि आई इंडिया ने पिछले दिनों पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान के माध्यम से एक अपील भी जनपद वासियों से करवाई थी और चेतावनी भी पुलिस अधीक्षक ने दी थी। पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान लगातार सीतापुर वासियों से ये कह रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा चोरी और किडनी निकालने जैसी घटना अभी तक सामने नहीं आई है। फिर भी लोग अफवाहों को लेकर मानसिक विक्षिप्त लोगों के साथ मारपीट कर दे रहे हैं। इसके चलते उन्हें मजबूर होकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ रही है। पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान ने यह भी कहा कि इसमें ज़्यादातर युवा वर्ग के लोग सामने आ रहे हैं, जिससे उनका भविष्य खराब हो रहा है। जब उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनका भविष्य भी चौपट हो जाएगा। तो पहले हम आपको पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान ने जो बच्चा चोर और किडनी चोर को लेकर अफवाहें फैली हुई हैं, उस पर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ सीतापुर वासियों से वो अपील कर रहे हैं, ये सुनाते हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आए थे सामने जिसमें कि लोगों ने किसी व्यक्ति को, राह चलते व्यक्ति को ये समझ के कि वो चोर है या कोई किडनी चोरने आया है, इस तरीके की बातें समझ करके अपने हाथ में कानून लेके उनको पकड़ना, मारपीट करना, ऐसी चीज़ें आई थी सामने। तो हमने अपने अधीनस्थों को भी ये निर्देश दिए हैं कि वो एक तो लोगों में अवेयरनेस फैला ले। जितने भी गांव के लोग हैं उनके गांव में जो S10 के हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, उनके माध्यम से लोगों को ये बात पहुंचा दे कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है और कोई अगर ऐसी अफवाह फैलाता है तो उसको तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म करे, ना कि उस पर कोई अपना एक्शन ले ले। जनता से भी हमारी ये अपील है कि अगर उनको ऐसी कोई संभावना या आशंका लगती भी है तो 112 नंबर उनके पास अवेलेबल है, उसको डायल करें, अपने लोकल थाने को इन्फॉर्म करें और किसी भी हालत में स्वयं कानून हाथ में न ले। किसी व्यक्ति को पकड़ना, उसको मारपीट करना, ये सब चीज़ें स्वयं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे दृष्टांत सामने आते हैं तो ज़रूर उस पर कानूनी कार्रवाई करनी भी पड़ती है और उन पे जिन लोगों ने कानून हाथ में लिया फिर उनको भी उसका सामना करना पड़ता है। तो इसमें कई बार नए बच्चे भी इन्वॉल्व रहते हैं जिनके भविष्य की भी चीज़ें सामने आ जाती है। तो सबसे ये अपील है कि अगर एक तो पहली चीज़ किसी अफवाह पर ध्यान न दें, और अगर कोई ऐसी आशंका किसी को अपने क्षेत्र में लगती है तो उसकी सूचना पुलिस को दे दे, ना कि स्वयं कानून हाथ में ले ले, क्योंकि कानून हाथ में लेने के बाद में कार्रवाई उनके खिलाफ भी हो सकती है। कोई भी ऐसी घटना नहीं है सामने, पिछले 3-4 महीने तक भी कोई ऐसी घटना सामने नहीं हुई जहाँ पे कि किसी बच्चे का या किडनी चोर के संबंध में कोई सूचना आई हो। मुझे लगता है ये सूचना एक अफवाह के रूप में ही किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँची है और इसीलिए हम लोगों ने आपके माध्यम से भी लोगों से हम ये एक अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं कि वो ऐसे अफवाह पे विश्वास ना करें, क्योंकि कोई ऐसी घटना हुई भी नहीं है और ना ही कोई ऐसा गिरोह रिपोर्ट हुआ है। और इसके अलावा सभी लोग जो है इस पे ध्यान ज़रूर दे दें कि कोई एक दूसरे का सुन के उसको अफवाह के रूप में आगे ना बढ़ाए, और दूसरा चीज़, उसमें कानून किसी को भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। आपने सुना पुलिस अधीक्षक को। अब हम आपको अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी और जो अपराध के भी सीतापुर के प्रभारी हैं NP सिंह, वो आई इंडिया के स्टूडियो में आकर, चूँकि बच्चा चोर और किडनी चोर को लेकर बड़ी तेज़ी से अफवाहें फैल रही थीं, इस बीच DGP मुख्यालय से एक एडवाइजरी जारी हुई, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक NP सिंह आई इंडिया के स्टूडियो पहुंचे और वहां से उन्होंने सीतापुर वासियों से एक अपील भी की और साथ ही चेतावनी भी दी, क्योंकि अब पुलिस प्रशासन ने यह तय किया है जो भी बच्चा चोरी की अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात जो निकल करके आ रही है वो पुलिस के अधिकारी हों या फिर डॉक्टर हों या फिर सीतापुर के जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, सभी ये कह रहे हैं कि बच्चा चोरी जैसी घटना
कोई भी सामने नहीं आई है। फिर भी अफवाहों को लेकर सीतापुर में अगर पिछले कुछ दिनों में देखें तो 1 दर्जन के करीब जगहों पर मानसिक विक्षिप्त या साधु लोगों के ऊपर लोगों ने मारपीट की, उनको मारा पीटा और निश्चित तौर पर उनके साथ बड़ा अपराध किया। हालांकि सीतापुर पुलिस प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया और उन्हें जेल भेजने जैसी कार्रवाई भी की। लेकिन ये अफवाह सिर्फ सीतापुर में ही सीमित नहीं है, क्योंकि प्रदेश समेत गैर प्रांतों तक पहुंची। यूपी पुलिस को एक दिन पहले ही एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी, जिसके तहत ये तय किया गया कि बच्चा चोरी जैसी कोई भी अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ वो जो है रासुका के तहत कार्रवाई करेंगे। रासुका इतनी गंभीर धारा होती है कि जिस पर लग जाएगी 1 साल कम से कम उसे जेल में ही रहना पड़ेगा। तो आई इंडिया के स्टूडियो पहुंचकर एनपी सिंह, जो अपर पुलिस अधीक्षक हैं दक्षिणी सीतापुर के, उन्होंने सीतापुर वासियों से क्या अपील की और क्या चेतावनी दी, इसको भी आप सुन लें। फिर हम आगे आपको ले चलेंगे सीतापुर के वो 35 संवाददाताओं के पास, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों से, या इंडिया के संवाददाता हैं, प्रबुद्ध जनों से इस अफवाह को लेकर क्षेत्रवासियों के लिए अपील, एक संदेश भेजा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। तो पहले हम आपको अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह ने क्या कुछ अपील की और क्या कुछ चेतावनी दी, जरा सुन लेते हैं। प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जो प्रबुद्ध शहरी हैं, उनसे मेरी अपील है कि जहाँ भी आप लोगों को ऐसे विक्षिप्त दिख रहे हैं, चाहे वो गांव में हों, कहीं घूमते हुए हों, आप तुरंत, आप स्वयं ना कुछ कर पाइए तो प्लीज़ आप अपने थाने को बताइए, अपने तहसील को आप बताइए, 112 पे आप कॉल करिए, जिससे उनके जीवन को हम बचा सकें, क्योंकि वो वास्तव में बहुत परेशान है। वो आप देखें इस बात के लिए कि एक तो उन पे भगवान के जो है क्रोध का प्रकोप है कि वो व्यक्ति पागल है या वो विक्षिप्त है, मंदित व्यक्ति है, वो अपनी दैनंदिन जीवन के बारे में उसको होश नहीं है, उल्टा उसको हम लोग मार पीट रहे हैं। ये अनइथिकल है, ये धार्मिक रूप से ये अनैतिक कार्य है, पाप भी है ये। नंबर 2, ये इलीगल भी, इसलिए हम इस पर कानूनी कार्रवाई भी से हम सब लोग कर रहे हैं इसमें। और मैं बड़ी कठोर चेतावनी में दे रहा हूँ पूरे जो ऐसे जो है मिसक्रिएंट्स हैं उनके लिए। और अगर कुछ होता तो अब तक प्रकाश में आ जाती। एक बड़ी बात थी कि लोग पहले कहते थे कि साहब प्रशासन बात को छुपाता है, लेकिन 2 महीना हो गया, अगर कोई बात हम लोग छुपाते, प्रशासन छुपाता, सीएमओ छुपाती, तो अब तक बात निकल के आ जाती। विशुद्ध रूप से यह केवल अफवाह है, न कहीं कोई किडनी चोर है, न कहीं कोई बच्चा चोर है। हाँ, अस्पतालों में एकाध कुछ बाहर कहीं मेरठ में घटना हुई थी, वो दिख रहा फुटेज में, तो वो घटना एक पेक्युलर क्राइम था मेरठ का, तत्काल बरामद हुई थी वो। यहाँ गाँव में ऐसा नहीं है कि कोई इस ढंग का कोई आदमी आ रहा है और ऐसा ले रहा है। ये आपके माध्यम से हमारी आम शहरियों से प्लीज़, आप कोई भी अगर आपको सोशल मीडिया सूचना अगर आ रही है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे आ रही है, किसी पे आ रही है, आपके यहाँ किसी ऐप के माध्यम से आ रही है, तो प्लीज़ उसको आप वेरीफाई कर लें। आपकी पुलिस आपके साथ खड़ी है। जनपद में 3950 का पुलिस का काडर है। आपके यहाँ 28 थाने, जनपद में 28 थाने बने हुए हैं, 8 यहाँ सर्कल हैं, 8 डिप्टी एसपीज़ हैं। प्लीज़ आप ज़रूर उनसे आप बताएं, उनको आप बताइए कि साहब ये हमको दिक्कत है, ये फला है। ये कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। जो व्यक्ति गन्ने में भाग रहा है, इसको अनिवार्यतः मान लीजिए कि वो आदमी मंद बुद्धि का व्यक्ति है, विक्षिप्त है, वो एकांत खोज रहा है। वो प्लीज़ उस पर आप दया करें। अदरवाइज़ इस अपील के बाद भी, आज जो हमारे हेडक्वार्टर से एडवाइजरी जारी हुई है, उसके बाद अगर कोई घटना होती है तो यह निश्चित आप मान लीजिए कि इसमें कार्रवाई बहुत ही कठोर होने वाली है। और अभी तक तो केवल 3-4 मुकदमे लिख के हम लोग जेल भेजे हैं इसमें, और कल से इसमें कठोरतम कार्रवाई करके इसमें रासुका के अंतर्गत हम लोग कार्रवाई करके जेल भेजेंगे। तो सीतापुर के जिन पुलिस अधिकारियों को आपने सुना, पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी, जिन्होंने अपील भी की और चेतावनी भी दी है, ऐसे लोगों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई पुलिस करने जा रही है। तो ये संदेश है आप लोगों को जागने का। और वैसे भी आप लोग जो मानसिक विक्षिप्त हैं, जो मंद बुद्धि के हैं, वो वाकई में दया के पात्र हैं। अगर कहीं से भी कोई किसी प्रकार की भी कोई सूचना मिल रही है तो कृपया आप पुलिस को बताएं, कानून को अपने हाथ में ना लें। सीतापुर में कई घटनाएं ऐसी हुई जो सभ्य समाज के लिए अच्छी नहीं कही जाएंगी। कम से कम हम लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं।
वो तो बेचारे मंद बुद्धि के हैं, या फिर साधु वेश में हैं, या फिर व्यवसाय के लिए कोई भटक रहा है, जा रहा है। ऐसे में उनको बच्चा चोर कह देना, किडनी चोर कह देना और फिर उनको मारना पीटना, बंधक बनाना, ये कहाँ का न्याय है? ये बहुत ही बड़ा अपराध भी है और खुद समाज पर बहुत बड़ा धब्बा है। इसी को लेकर आई इंडिया ने अपने 35 संवाददाता जो जिले के कोने कोने में हैं, यानी सीतापुर के हर इलाके में हैं, वहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, उस इलाके के जो समाज सेवी हैं, शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, उनके माध्यम से सीतापुर वासियों के लिए एक अपील करवाई है। तो हम चाहेंगे वो भी आप लोग देखें और हम फिर एक बार, यानी आई इंडिया फिर एक बार सीतापुर वासियों से अपील कर रहा है कि न बच्चा चोरी जैसी कोई घटना हुई है, न किडनी चोरी जैसी घटना हुई है, फिर भी लोग अफवाह फैलाकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, जिसमें मानसिक विक्षिप्त बेचारे शिकार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ मारपीट कर दे रहे हैं, जो कहीं से भी ना तो न्याय संगत है और ना ही हमारा अपना ज़मीर ये इजाज़त देता है ऐसा करने को। तो हम पहले आपको सुनाते हैं सीतापुर के कोने कोने से उन लोगों की अपील जो क्षेत्रवासियों से अपील कर रहे हैं, और इसको सुने, आत्मसात करें, और वो लोग जो दर्शक हैं, जो अपील सुन रहे हैं, जो अपील सुनेंगे, वो कम से कम अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में ये गारंटी लें कि अब ऐसी घटना नहीं होने देंगे, अपने सीतापुर को कलंकित नहीं करेंगे, उस पर दाग नहीं लगवाएंगे, और निश्चित तौर पर अगर कोई करता है तो उसे करने भी नहीं देंगे और तत्काल पुलिस को सूचित करेंगे। तो सुनते हैं जो जिले के कोने कोने से जो अपील आई है लोगों की, क्या कुछ लोग कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। अनूप जी, हमारे यहाँ जो बच्चा चोरी या कोई किडनी चोरी या बच्चों को किडनैप करके उनकी किडनी की निकालने की घटनाएं अपवाद में हैं ही नहीं। कहीं पे भी लोग बिना मतलब की अफवाह उड़ा रहे हैं। कोई ऐसी घटना अभी तक नहीं हुई। और जो लोग, मैं केवल आपके माध्यम से ये उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो ये ज़रूर ध्यान दें कि ऐसे लोगों के ऊपर अफवाह पर न जाएं और अर्ध विक्षिप्त जो मानसिक लोग हैं उनको किसी भी तरीके से प्रताड़ित ना करें, अन्यथा गवर्नमेंट भी इसके ऊपर सख्त हो रही है और नई नई कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो रही है। धन्यवाद। मैं विभू पुरी, स्वतंत्र स्तंभकार, लेखक, निवासी लहरपुर का हूँ। आजकल एक कुछ अफवाहें बहुत उड़ रही हैं, बच्चा चोरी की, किडनी चोरी की, इस तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। लोग विक्षिप्त से व्यक्ति जो पागल टाइप के जो घूमा करते हैं, लोग उन पर गलत वो ले करके और उन पर हाथापाई करने भी लगते हैं। इस तरह की ऐसी कोई दुर्घटना या घटना हमारे क्षेत्र लहरपुर में नहीं घटित हुई है। और अफवाहों पर आप जनमानस से मेरी अपील है कि अफवाहों पर वो किसी भी प्रकार पर विश्वास न करें। अगर ऐसा कुछ उनको संदिग्ध व्यक्ति, कोई इस तरह का व्यक्ति अगर महसूस होता है, दिखता है, तो उसको तत्काल अपने नज़दीकी पिकेट को या नज़दीकी पुलिस थाने को तुरंत संपर्क करके वहाँ सूचना दें, न कि कानून को अपने हाथ में लें। और अगर इस तरह का कोई भी व्यक्ति अपने कानून को हाथ लेता है तो ये पुलिस के लिए सरदर्द तो है ही, साथ में आम जनमानस के लिए, आम जनता के लिए भी सरदर्द बन जाएगा। क्योंकि कानून आप हाथ में नहीं ले सकते, किसी भी तरह आप कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह की अफवाहों पर आप न ध्यान देते हुए आप सीधे पुलिस प्रशासन है, आप उसको अवगत कराएं, उससे कहें। धन्यवाद। समाज को इसके लिए जनता को मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह की अफवाहें अगर फैली है तो इस पर पहले तो ध्यान न दें। अगर आपको मिलता है कोई मानसिक विक्षिप्त वगैरह, चाहे कोई अगर संदिग्ध आदमी आपको लगता है कि संदिग्ध है, तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। मारपीट अन्यथा मारपीट न करें, कानून अपने हाथ में न लें। मैं शशांक पांडे सोनू आई इंडिया के माध्यम से
आप लोगों को जागरूक करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस समय विक्षिप्त और जो है भीख मांगने वाले काफ़ी लोग जो है प्रताड़ित किए जा रहे हैं, जो इस समय अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बच्चा चोरी, किडनी चोरी, इस वजह से काफ़ी लोग परेशान किए जा रहे हैं। तो अभी कल की घटना है, हमारे थाना समना में नहोइया में एक विक्षिप्त को जो है मारा पीटा गया है और उसको बाद में जानकारी मिलती है तो वो विक्षिप्त निकलती है। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है, आप लोगों से निवेदन है कि कृपया पूरी जानकारी करें और जानकारी करने के बाद पुलिस को सूचित करें। अपने हाथों में कृपया कानून न लें और जैसे ही जानकारी मिलती है 100 नंबर डायल करें, 112 डायल करें, डायल करके आप पुलिस को सूचित करें, जिससे आप भी अब झूठी अफवाहों से अभी पेपर में निकला है कि ये आप जो है आप पर रास्ता लग सकता है, आप कठिन परिस्थितियों से गुजर सकते हैं, आपका परिवार फंस सकता है। तो इस वजह से आप कृपया आप कानून हाथ में न लें और पुलिस को सूचित करें, जिससे इन भीख मांगने वाले या विक्षिप्त लोग हैं इन पर दया करें और इनको प्रताड़ित न किया जाए। आपके रामपुर कला में जो बच्चा चोरी और किडनी चोरी की जो अफवाह चल रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम मैं आई इंडिया चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आई इंडिया चैनल ने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है और हमारे क्षेत्र में या पूरे जनपद में जो एक हवा थी कि जो है बच्चों की चोरी हो रही है या किडनी चोरी हो रही है बच्चों की, या ब्लड निकाला जा रहा है, जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि ऐसी कोई घटना पूरे जनपद या मेरे थाना क्षेत्र में नहीं हुई है और ये घटना असत्य, मेरी जहाँ तक हकीकत है कि ये घटना असत्य है और झूठी है। और जो कोई घटना यदि कोई हवा उड़ती थी भी, तो यदि कोई सत्य घटना होती तो कहीं ना कहीं जो है वो सत्यता में जरूर परिवर्तित हो जाती। और हमारे थानाध्यक्ष रामपुरला जितेंद्र कुमार सिंह द्वारा पूरे अपने थाना क्षेत्र में संज्ञान लेते हुए लोगों के भय को खत्म समाप्त किया और कानून का पूरा राज्य कायम रखा। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी जनता से ये अपील है कि ये सब अफवाहें हैं। किडनी चोरी, बच्चा चोरी की कोई मेरे क्षेत्र में कोई घटना नहीं हुई कि बच्चा चोर, किडनी चोर, ये सब अफवाह झूठी है। आशंका होने पर कोई भी कानून अपने हाथ में न ले, किसी के साथ मारपीट न करें, तत्काल पुलिस को सूचित करें। मानसिक विक्षिप्त रोगियों पर दया के पात्र हैं वो, उनके दया करें, आप उनकी मदद करें, उनके साथ कतई मारपीट जैसा कदम न उठाएं। अफवाहों को लेकर किसी को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस अब अफवाह फैलाने वालों पर रासुका लगाने जा रही है, लिहाजा कतई बच्चा चोरी अफवाह की कोई भी ऐसी अफवाह न फैलाएं जिसमें समाज को नुकसान हो और अपने आप में कानून न लें। किसी प्रकार की कोई घटना में आप पुलिस की तत्काल मदद लें, उनसे सहयोग लें। पुलिस आपकी हमेशा मदद करने के लिए सक्षम है। क्या नाम है आपका? संतोष गुप्ता। समाज सेवी, ग्राम पंचायत सकनापुर, ब्लॉक बेहटा, तहसील रायपुर, जनपद सीतापुर का रहने वाला हूँ। मैं ऑल इंडिया के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आजकल की जो अफवाह इस समय ज़्यादा ज़ोर शोर पर है, बच्चा चोरी की, किडनी चोरी की बहुत ज़्यादा अफवाह फैली हुई है, जबकि ये संज्ञान में आता है सरासर झूठ और अफवाह है। अगर आपको भी ऐसा कोई इंसान संदिग्ध मिलता है तो आप उस इंसान के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना करें, मारपीट ना करें, मौके पर 112 नंबर डायल करें या आपके जो क्षेत्र लगता हो पुलिस स्टेशन को, पुलिस को खबर करें और बुलाएं। बाकी किसी के साथ यातायात किसी के साथ ऐसा कार्य ना करें जो गलत हो, उसका दुर्व्यवहार ना करें और पुलिस को सूचना करें, सूचित करें और उसको पुलिस आए मौके पर देखें। बाकी ये सरासर अफवाह है। जहाँ तक मेरा की मानना है कि मेरे क्षेत्र में अभी तक ऐसी कोई भी घटना बच्चा चोरी की या किडनी चोरी की नहीं घटी है। कृपया सभी आप लोग भी इन अफवाहों से बचें और सावधान रहें, सतर्क रहें।
सर, ये जो बच्चा चोरी और किडनी चोरी को लेकर के अफवाह क्षेत्र में फैली हुई है, इसके बारे आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? इसके लिए जनता को मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह की अफवाहें अगर फैली है तो इस पर पहले तो ध्यान न दें। अगर आपको मिलता है कोई मानसिक विक्षिप्त वगैरह, चाहे कोई अगर संदिग्ध आदमी आपको लगता है कि संदिग्ध है, तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। मारपीट अन्यथा मारपीट न करें, कानून अपने हाथ में न लें। अनुराग जायसवाल, कोषाध्यक्ष व्यापार मंडल कमलापुर। मैं आई इंडिया चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि कसमंडा क्षेत्र में बच्चा चोरी या किडनी चोरी जैसी कोई घटनाएं नहीं हुई। यह महज अफवाह है, इसके चक्कर में मत पड़ें। यदि कोई व्यक्ति आपको संदिग्ध दिखता है तो उसकी सूचना संबंधित थाने को दें या डायल 112 पर संपर्क करें। मानसिक तौर पर विक्षिप्त लोग इधर उधर घूम रहे हैं, लोगों को अनावश्यक मारपीट कर कानून अपने हाथ में न लें, यह मेरी सभी जनता जनार्दन से अपील है। मैं आसिफ बग्गा, यहाँ सिरहौली के जनता ढाबा का ओनर हूँ। और ये जो बाहर अफवाह फैलाई जा रही है बच्चे चोरी और किडनी चोरी की, ये सरासर गलत है। और इस पर कृपया करके ध्यान मत दें। और कृपया करके अगर आपको ऐसी अफवाह मिलती भी है तो आप अपने नज़दीकी थाने पर सूचित करें। वर्तमान समय में फैली हुई अफवाहों के बारे में, जिसमें बच्चा चोर, किडनी चोर, काले कपड़ों में चोरों और डकैतों का गिरोह घूम रहा है, ये जो अफवाहें फैल रही हैं, जिसमें सोशल मीडिया का इस समय बहुत बड़ा योगदान है, इसके संबंध में मैं आई इंडिया के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इस तरह की भ्रामक खबरें कुछ शरारती तत्व और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग समाज का माहौल खराब करने के लिए फैला रहे हैं, इनसे बचें। आप विक्षिप्तों को मारने लगते हो बच्चा चोर कह के, आप पागलों को मारने लगते हो, आप लोगों को मार दे रहे हो, ये कौन सा मजाक बना रखा है आपने? आप ध्यान दें, आप ऐसा करके आप गंभीर आपराधिक कृत्य कर रहे हैं। पुलिस विभाग ने भी आपको आगाह किया है, समाज को आगाह किया है कि इस तरह की अगर कृत्य आप करेंगे, भीड़ तंत्र के जरिए लोगों को मारने पीटने का काम करेंगे, तो गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत होगा, इन्हें से भी लगाई जा सकती है। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको लगता है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति आपके आसपास है, लगता है कि कोई आपराधिक गिरोह आपके पास आसपास भ्रमण कर रहा है, तो कृपया खुद मजिस्ट्रेट न बने, खुद पुलिस न बने, 112 नंबर डायल करें, संबंधित नज़दीकी थाने से संपर्क करें। 10 से 5 मिनट में पुलिस उपलब्ध हो जाती है, आ जाती है। उसको देखने दें, उसको उसका काम करने दें। अपनी बेवकूफ़ी भरी और क्या कहते हैं फ्रस्ट्रेशन को गरीबों मजलूमों पे मत निकालें। काहे जेल जाना चाहते हो भाई? धन्यवाद। हाँ, हमारे थानगांव क्षेत्र में कोई भी किडनी चोरी की घटनाएं नहीं हुई। ये सब अफवाह है, अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए और कुछ मानसिक विक्षिप्त लोग जो घूम रहे हैं उनके साथ में मारपीट न की जाए, उनके साथ में सहानुभूति बरती जाए। और अगर कोई सूचना प्राप्त होती है तो थाने को सूचित करें और मारपीट ना करें। उन लोगों से मारपीट करने पर कानूनी कार्रवाई आपके साथ में हो सकती है। क्षेत्र है तो उनकी जनता से अपील है कि किडनी चोरी, बच्चा चोरी की जो अफवाहें हो रही हैं उन पर ध्यान न दें। ये केवल सरकार को बदनाम करने के लिए अफवाहें हो रही। हमारे इस क्षेत्र में कहीं भी हमने कोई ऐसी अफवाह नहीं सुनी है। जो लोग कहते हैं बस ये कहते हैं उन्होंने कहा था, उनसे हमने सुना था, लेकिन पता चला है कि कोई भी नहीं जानता कहाँ कैसे क्या हुआ है। यदि ऐसी कोई घटना घटती है तो आप तत्काल पुलिस को सूचित करें और उनके साथ उनको अपने कस्टडी में ले लें और फिर पुलिस को तत्काल सूचना दें। इसके लिए आप लोग बहुत सतर्क रहें, इन अफवाहों पे न जाएं, क्योंकि सरकार इस समय बहुत अच्छे कार्य कर रही है और उसको बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने अपना यह अख्तियार किया है। धन्यवाद जी। आजकल जो बच्चा चोरी और किडनी चोरी की अफवाहें बहुत जोरों से क्षेत्र में हैं और सुनने में आया कभी कई लोग विक्षिप्त लोगों को, बेघर टाइप, भिखारी टाइप के लोगों को पकड़ा गया, उनको बांधा गया, उनको सजा दी जा रही है। तो मैं जनता से अपील करता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, र्यूमर है, अफवाहें हैं जिनके बारे में ध्यान न दें। और अगर आप ध्यान नहीं देते हैं और इसके खिलाफ कोई इस तरह एक्शन लेते हैं तो उसके ऊपर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और ऐसा है भी कुछ नहीं। अगर संतुष्टि नहीं है तो आप अपने संबंधित थानाधिकारी से संपर्क करके और अपना कंफर्मेशन कर सकते हैं। मैं डॉक्टर एहतिशाम, आयुष चिकित्सक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तंबाऊ।
आप सभी को आई इंडिया चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि क्षेत्र में यह अफवाह चल रही है कि बच्चा चोरी करके उनकी किडनी निकालने की, यह पूर्णतया निराधार है। ऐसी घटना हमारे संज्ञान में नहीं आई है और लोग मानसिक विक्षिप्त की पिटाई भी कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसी घटना होती है तो अपने निकटतम पुलिस स्टेशन को अवगत कराइए, कानून अपने हाथ में न लीजिए। डॉक्टर आशीष केसरी हूँ। कृपया मेरी आम जनता से अनुरोध है कि क्षेत्र में बच्चा चोर की फालतू घटनाएँ फैली हुई हैं। अगर कोई भी संदिग्ध पाया जाता है हम उसको तत्काल इधर पुलिस को देकर कानून व्यवस्था का पालन करें। मैं डॉक्टर के.पी. स्पॉट सिधौली में 3 दशक से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इतने दिनों में मैंने कोई केस नहीं देखा कि लड़का चोरी हुआ हो, किडनी के लिए चोरी हुआ हो। सारी अफवाह है। मैं आई इंडिया चैनल की तरफ से पब्लिक को सूचित करना चाहता हूँ कि ऐसे अफवाहों में ध्यान न दें, न विश्वास करें। अगर कोई ऐसा शक मालूम हो कि अफवाह फैला रहा है तो उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में सूचित करें। मैं आई इंडिया चैनल के माध्यम से अपने समस्त क्षेत्रवासियों को ये सूचित करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में कहीं भी किडनी चोरी या बच्चा चोरी का कोई भी मामला संदिग्ध नहीं है। यदि कोई क्षेत्र में विक्षिप्त प्रकार का प्राणी पाया जाता है तो वो लोग आपकी दया के पात्र हैं और उनकी मदद करें और उनको किसी भी तरीके से प्रताड़ित न करें। अफवाह फैलाने वालों को पुलिस द्वारा रासुका लगाई जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिलीप कुमार वर्मा, प्रधान प्रतिनिधि सिकंदराबाद, आई इंडिया चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि इस समय जो क्षेत्र में बच्चा चोरी या किडनी चोरी की अफवाहें जो लोग फैला रहे हैं, ऐसी घटना हमारे क्षेत्र में नहीं हुई है। यह सिर्फ महज अफवाह है। यदि किसी को ऐसी आशंका होती है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। और इस समय मानसिक विक्षिप्त लोग इसका शिकार हो रहे हैं, उनको मारे पीटे ना ही कानून अपने हाथ में। अब पुलिस अफवाह फैलाने वालों पर रासुका लगाने जा रही, लिहाजा कतई बच्चा चोरी की अफवाह न फैलाएं। मैं किसान नंदू पांडे आई इंडिया की तरफ से लोगों को जागरूक करना चाह रहा हूँ कि जो बच्चा चोरी, किडनी चोरी की घटनाएं हो रही हैं, ये एकदम निराधार हैं, गलत हैं। अभी तक ऐसी कोई घटना की पुष्टि नहीं हो पाई है। जो आसपास के ज़िलों में, आसपास के ब्लॉक में, आसपास के तहसील में हमें अभी तक पता है कि बहुत सारी अफवाहें हुई, उसकी पुष्टि गलत हुई है। जहाँ तक है हमारे आसपास एक घटना हुई, उसमें गांव के ही विवाद में उसके गले में ब्लेड लग गई। तो वो घटना पहले पता चला कि ये 4 चोर आए, उसका गला काट दिए, तो वो घटना गलत थी। फिर मैं पुनः कहूँगा कि आई इंडिया की तरफ से लोगों को जागरूक करना चाह रहा हूँ। जैसे किडनी चोरी, बच्चा चोरी की ये अफवाहें हो रही, इसमें पहले थाने में सूचना दे देना चाहिए या 112 नंबर पे सूचना दे देना चाहिए कि ऐसी ऐसी घटना हमारे गांव में हुई है। तो उसमें कोई ना कोई आके उसकी पुष्टि करेगा, उसकी जानकारी होगी, उसके बाद में उस पर कोई कार्रवाई हो। नहीं पता चलता है कोई साधु संत गांव में मांगने आए, उनकी पिटाई लोग कर दे रहे हैं या और तरीके से किसी को मार पीट के घायल कर दे रहे हैं, तो वो एकदम गलत है। पहले सूचना थाने को देना चाहिए जिसकी पुष्टि हो, उसके बाद में। मैं राहुल सिंह, प्रगतिशील किसान, गांव बीहट बीरम, थाना मछरेटा। आप लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि ये जो एक किडनी चोर की जो अफवाह फैलाई जा रही है, इस तरीके की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मेरे मछरेटा थाने के अंदर अभी तक इस तरीके की कोई किडनी चोरी की कोई भी घटना प्रकाश में नहीं आई है। किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। आप लोगों से एक अनुरोध और करना चाहता हूं, जो ये मानसिक तौर से विकसित लोग हैं, इनके साथ कोई भी लोग मारपीट न करें, कानून को अपने हाथ में न लें। अगर ऐसी कोई भी शंका होती है या अफवाह आपको मिलती है, कहीं पर कुछ है, तो आप 112 नंबर अपना डायल कर सकते हैं और अपनी थाने को सूचित करके वहां से पुलिस प्रशासन का सहयोग लें। किसी भी तरीके का मारपीट, इस तरीके की घटना न करें। मैं आपसे पुनः एक बार अनुरोध करता हूं कि इस तरीके की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। ये
पूर्ण रूप से झूठा निराधार इस तरीके की अफवाहें हैं, फिर आपसे अनुरोध है कि इस तरीके की कोई घटनाएं जो प्रकाश में सुनने में आ रही हैं ये अफवाहें हैं, आप इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अशोक श्रीवास्तव, जहांगीराबाद। आई इंडिया चैनल के माध्यम से आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि क्षेत्र में इस समय कई जगहों पर अफवाहें फैली हुई हैं कि पकड़ना आ गया है, वो लड़कों को पकड़ ले जाता है, बच्चों को पकड़ ले जाता है, कभी कभी महिलाओं के साथ भी अभद्रता करता है। ये सब अफवाह है, इन अफवाहों में न फंसें। और इन्हीं के चक्कर में जो मंदबुद्धि के लोग या जैसे कोई इधर उधर लोग घूमा करते हैं, ऐसे लोगों को, संत पुरुषों को, बाबा लोगों को पकड़ करके मारा पीटा जाता है। ऐसा न किया जाए, इन अफवाहों से दूर रहें। मेरे क्षेत्र में, मेरे संज्ञान में आज तक कोई भी ऐसी घटना मेरे सामने नहीं आई है और ना ही पुलिस के संज्ञान में मेरे क्षेत्र में कोई ऐसी घटना हुई है। मैं सबसे पुनः इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अफवाहों से दूर रहें और किसी को अनावश्यक प्रताड़ित न करें। क्षेत्र में बच्चा चोरी या किडनी चोरी की कोई घटनाएं हो नहीं रही है। अगर किसी को शक होता है तो उस संबंध में तुरंत 112 या पुलिस को सूचित करें और इसके लिए अपने आप उनकी पिटाई या बंधक बनाना ये कानूनन अपराध है। अगर ऐसा कोई करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बैजनाथ शुक्ला, ग्राम पंजीपुर, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर। मैं मनोज कुमार सिंह, रानी सरस्वती विद्या मंदिर रामपुर उत्तरा का बताना चाहूँगा। एक इस समय बहुत जोर से अफवाह चल रही है बच्चा चोरी की। हमारे क्षेत्र में तो हमारी जानकारी में जहाँ तक है ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि इसमें समाज के तमाम लोग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, बच्चा चोरी की झूठी अफवाह फैला रहे हैं, मानसिक रूप से विक्षुब्ध और दिमाग से कमज़ोर आदमियों को मारपीट भी रहे हैं, उन पर बच्चा चोरी का आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप गलत हैं। समाज से मैं अपील करता हूँ कि ऐसे मानसिक रूप से विक्षुब्ध जो लोग हैं या ऐसे लोग भिखारी टाइप के हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं, उन पर बच्चा चोरी का आरोप न लगाऊं, क्योंकि पुलिस और शासन बहुत सख्त होने जा रहा है। इस पर रासुका भी लगाई जाएगी जो लोग गलत मार पीट रहे हैं और बच्चा चोरी का झूठा आरोप लगा रहे हैं। इसलिए इस पर सख्त कार्रवाई होने वाली है। इसलिए मेरी समाज से अपील है कि झूठी अफवाह न फैलाएं और शासन प्रशासन को भ्रमित न करें। मैं अभी अपील करूंगा समाज से, अगर बाई चांस, पहली बात तो ये झूठी अफवाह है, ऐसा है कुछ नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ आता है, ऐसा कुछ मिलता है, आपको लगता है, तो आप पुलिस को सूचना दें, प्रशासन को सूचना दें, कानून अपने हाथ में न लें। अगर आप लोग अपने आप कानून हाथ में ले लेते हैं, मारते पीटते हैं, ये गलत है। वो प्रशासन को और पुलिस को अपना काम करने दें। धन्यवाद। मैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल विधानसभा अध्यक्ष सीतापुर मोहम्मद शकील खां। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जो ये किडनी चोरी, बच्चा चोरी की जो अफवाहें चल रही हैं, इसको ध्यान ना दें। ये सब गलत साबित हो रही हैं और अगर जो कोई संबंधित थाना क्षेत्र, अगर जो कहीं कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो उसको खुद ना कुछ करके और संबंधित थाना क्षेत्र के अधिकारी को सूचना दें। और यही अपील है कि ऐसे लोगों को परेशान ना किया जाए और ये गलत अफवाहें हैं। मेरी अपील है कि सब शांति बनाए रखें, आपस में भाईचारा बनाए रखें। हमारे क्षेत्र में अभी तक कोई भी बच्चा चोरी की एवं पकड़ना की ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई हैं। ये सिर्फ अफवाहें हैं। हमारे क्षेत्र वासियों से अपील है, मैं आई इंडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इन अफवाहों पर ध्यान न दें और अगर कुछ आपको ऐसा लगता है तो आप पुलिस को 112 या 100 पे आप सूचित करें। अपने हाथ से किसी मानसिक विक्षिप्त एवं साधु सन्यासियों की पिटाई मारपीट ना करें, वो भी आपकी दया के पात्र हैं, वो भी आपके समाज के एक हिस्सा हैं। मेरी आपसे अपील है कि इन अफवाहों से बचें और इन अफवाहों को न फैलाएं और खिलाफ उचित कार्रवाई पुलिस करेगी।
इस समय पूरे प्रदेश में और तमाम ज़िलों में इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं कि कुछ लोग किडनी निकाल रहे हैं, कुछ लोग गुर्दे निकाल रहे हैं, कुछ लोग बच्चा चोरी कर रहे हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अफवाह हैं। इस तरह की कोई घटना मुझे लग रहा है कि सीतापुर क्षेत्र में, महमूदाबाद क्षेत्र में नहीं हुई है और तमाम प्रकार की अफवाहें इस तरह की उड़ाई जा रही हैं। मैं तो एक संस्था के हेड होने के नाते तमाम बच्चों को भी इस बात के बारे में जागरूक और सावधान सतर्क करता रहा हूँ और जो समाचार पत्रों के माध्यम से या तमाम अन्य माध्यमों से जो जानकारियाँ मिल रही, बिना जानकारी किए अफवाहों के चक्कर में लोग धार्मिक बाबाओं के, साधु संतों के या मानसिक रूप से जो विक्षिप्त लोग हैं, कहीं वो मिल जाते हैं तो उनके ऊपर अटैक कर दे रहे हैं, उनको पीट पीट करके लहूलुहान कर दे रहे हैं। ये उचित नहीं है। कानून को अपने हाथ में लेना किसी तरह से यह ठीक नहीं है। अगर किसी तरह की कोई सूचना, किसी तरह की कोई अफवाह ये आपके संज्ञान में आती भी है तो आपका धर्म है, आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है कि आप पुलिस को सूचित करें। किसी को पीट देना और किसी पर अटैक कर देना ये ठीक नहीं है। और मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मैंने पाया है, तमाम हज़ारों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, उन सब से जो हमने सूचनाएं एकत्रित की हैं, ऐसी इस प्रकार की कोई घटना आसपास में या पूरे सीतापुर जनपद में नहीं हुई। मेरी सबसे विनती है, निवेदन है कि जो समाज में जागरूक लोग हैं वह समाज में इस प्रकार का संदेश अपने आसपास में अवश्य दें कि इस प्रकार की जो अनपेक्षित घटनाएं हो रही हैं, लोग बिना सोचे समझे किसी के ऊपर आरोप लगा करके और उसको पीट दे रहे हैं और कई बार तो लोग इसमें अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं और दुश्मनी के साथ साथ में धार्मिक विद्वेष जहाँ पर है उसको भी आपस में निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब उचित नहीं है और सरकार ने भी ये कहा है कि अगर इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो रास्ता लगाने में भी देरी नहीं लगेगी। तो लोगों को इस बात से भी सावधान सतर्क रहना चाहिए कि ये जो मनमानी है तो ये मनमानी बहुत भारी पड़ सकती है। हम सब की ड्यूटी है कि समाज में अच्छा संदेश जाए, अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। ये जो बच्चा चोरी और किडनी चोरी की अफवाहें फैल रही हैं, इस पे आई इंडिया के माध्यम से आपको क्या कहना है? देखिए, ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और अगर इस तरह की कोई भ्रामक प्रचार करता है या जानकारी होती है तो पुलिस को सूचित करें, 112 डायल करें, जिससे समाज में अच्छा संदेश जाए और ये भ्रम खत्म हो। बताएं। हाँ भाई, जनता जनार्दन से एक अपील है, ये जो किडनी चोर वाली अफवाहें हैं वो अफवाहों में न पड़ें। अगर कोई ऐसी घटना मालूम होती है संदिग्ध में कि ये लड़का चुराने आया है तो उसको पकड़ करके पुलिस के हवाले करें। अपने हाथ से उसको मार पीट मत दें, क्योंकि ये गलत भी हो सकता है। ना किडनी चोर हो, कोई ऐसा पागल व्यक्ति पहुंच जाए तो उसको आप मार डालेंगे तो फंस जाएंगे आप। तो ऐसा मत करिए, अफवाहों में मत जाइए। कोई भी ऐसी संदिग्ध हालत मालूम होती है तो उसको पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दें, अपने हाथ से मत मारें। ये एक आप सबसे अपील है। परिवेश में सुनने को मिल रहा है कि कुछ समाज में बच्चा चोर है, कुछ गुर्दे चोरी हो रहे हैं, तो बच्चों को चोरी करके, ये अफवाहें गलत है। मैं आपके माध्यम से जनहित में अपील करता हूँ कि ये चीज़ थोड़ा उचित नहीं है। गुर्दे की चोरी इस तरीके से पॉसिबल नहीं होती। जैसा अगर ऐसा कुछ संदिग्ध प्राणी अगर ऐसा कुछ मिल रहा है तो कम से कम विधिक कार्यवाही करते हुए आप सूचित थाने को, जो आपके लोकल है उससे थाने को सूचित करें और उसे आगे की कार्यवाही करें, जबकि कानून को अपने हाथ में ना लें। ये हमारी आप लोगों से प्रयासों से अपील है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम जैसे आज के युग में जहाँ पे इतनी अवेयरनेस हो गई है उसके बाद भी इस तरीके के लोग कार्य कर रहे हैं गांव में, दूर क्षेत्र में। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा बड़ा अजीब सा विषय है कि किडनी चोरी या बच्चा चोरी कोई वो आसान काम नहीं है। ये मतलब जैसे कहते हैं, इतनी हमारी पुलिस सुरक्षा जब हमारे साथ है, पूरा प्रशासन इसके ऊपर पूरी तरह नियंत्रण में है,
तो इस तरीके के कार्य करना ये बहुत अजीबोगरीब कार्य है। हम तो अपनी तरफ से पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से कहेंगे कि अगर आपको किसी तरीके का संदेह होता है या किसी के ऊपर शक होता है तो आप तुरंत 112 नंबर और नज़दीक थानों को सूचित करें। और ये इस तरीके का गलत कार्य करके ये मानसिक विक्षित लोग जो हैं उनको मारने पीटने या उनकी जान लेने के से आपको उल्टे पाप लगने वाला है और कानून आप अपने हाथ में ले रहे हैं। ऐसा ना करें और बल्कि सहयोग करें और गांव के लोगों को समझाएं, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को समझाएं कि ये ऐसे कार्यों में इसको अफवाह ना बनाएं और इसमें सरकार को सहयोग करें और समाज को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। जय माता दी। सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि आजकल अफवाहों का बाज़ार बहुत गर्म है। यह अफवाह चल रही है कि छोटे छोटे बच्चों को उठा के लोग ले जा रहे हैं, किडनी निकाल रहे हैं, लीवर निकाल रहे हैं। यह सब बिल्कुल सरासर असत्य है, अफवाह है। आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, ऐसी किसी भी अफवाह के पीछे मत जाएं। यदि आपको कहीं पर भी कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति नज़र आता है तो आप उसकी सूचना 112 नंबर पर दें तथा आपके आसपास में कोई भी चौकी है या पुलिस का कोई बूथ है उसको दें और कानून अपने हाथों में न लें। अफवाहों का बाज़ार बहुत गर्म है। ये सब असत्य घटनाएं हैं। किसी भी व्यक्ति की न किडनी निकाली गई है, न ही किसी का लीवर निकाला गया है। कृपया आप सभी लोगों से पुनः करबद्ध प्रार्थना है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और ना ही अफवाह फैलाएं। अफवाह फैलाने वालों के भी खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसी मेरी पुलिस विभाग से निवेदन है। गोपाल शास्त्री, प्रधान पुजारी श्री ललिता देवी मंदिर एवं काली पीठाधीश तीर्थ नैमिषारण्य। जय माता दी। हमें यही कहना है कि ये बच्चा चोर के नाम पर किसी को प्रताड़ित न करें, न मारे पीटें और यदि कोई मिलता है उसको सही से जो है पुलिस के हवाले कर दें और देखभाल के उसके साथ में गलत बर्तावा न करें और पुलिस को ही बुलाएं। क्या कोई ऐसी घटना हुई है आपके क्षेत्र में, ऐसी जो सूचना मिली है? कोई नहीं मिली? अरे सूचना मिली है कि रामनगर में एक विक्षिप्त मिला था, वो विक्षिप्त था, उसको मारा पीटा गया। ये गलत है भाई। अच्छा अच्छा, हमारे हिसाब से। अच्छा, क्या नाम आपका? शिवराम। कहाँ रहते हैं? थाना रामकोट, ग्राम रामकोट। सीतापुर वासियों, कैसा लगा यह कार्यक्रम? फिलहाल हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए और हम आपके माध्यम से ऐसी कोई भी अफवाह, समाज हित की कोई भी जो भी गलत कार्य होगा, निश्चित तौर पर आई इंडिया एक जिम्मेदार चैनल है और वो अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। जितनी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, कहीं ना कहीं उतनी ही जिम्मेदारी हम लोगों की भी बनती है। हमें लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसे में हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो गलत हो रहा है उसको कम से कम कोड करें, गलत ना होने दें। इसलिए आई इंडिया चैनल आगे आया और जनपद वासियों के लिए ये खास कार्यक्रम लेकर आया है कि जो अफवाह है, निश्चित तौर पर उस अफवाह को सीतापुर से हटाने का काम होगा। उसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहने दी जाएगी और कहीं कोई ऐसी घटना अब नहीं होने दी जाएगी। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।